रमा एकादशी कथा। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत का बहुत महत्व है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो सभी प्रकार के पापों से मुक्ति और सुख समृद्धि की कामना रखते हैं। इसे करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इस एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में मुचुकुंद नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और सत्य, दान, धर्म के मार्ग पर चलने वाला था। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा की शादी चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुई थी। शोभन एक विनम्र और धार्मिक युवक था, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट कमजोर थी। एक बार कार्तिक मास में रमा एकादशी का पर्व आया। राजा मुचुकुंद ने पूरे राज्य में घोषणा की कि सभी लोग इस एकादशी का व्रत करें। राजा के आदेश का पालन करते हुए शोभन भी व्रत करने का निश्चय किया, परंतु उसकी पत्नी चंद्रभागा को उसकी शारीरिक दुर्बलता का ध्यान था। उसने शोभन को समझाया कि इस एकादशी का व्रत कठिन है और उसे अपनी सेहत के चलते यह व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन शोभन ने निश्चय कर लिया था और व्रत का पालन किया। व्रत के कठिन तपस्या के कारण शोभन की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई, जहां उसे अप्सराओं और दिव्य सुखों का आनंद मिला। इधर जब चंद्रभागा को इस घटना का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। बाद में नारद मुनि ने उसे बताया कि उसके पति ने रमा एकादशी का व्रत किया था, इसलिए उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। यह सुनकर चंद्रभागा ने भी रमा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया और उसे निरंतर करती रही। इस प्रकार रमा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चंद्रभागा ने अपने पति शोभन के लिए कठोर व्रत का पालन करना शुरू कर दिया और प्रतिवर्ष रमा एकादशी का व्रत करने लगी। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति और समर्पण को देखकर प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और पूछा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जो भी तुम मुझसे वरदान मांगना चाहो, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। चंद्रभागा ने भगवान विष्णु से विनती की, हे प्रभु, मेरे पति शोभन को आपके लोक की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन मैं उनके बिना अधूरी हूँ। कृपया मुझे भी अपने पति के पास भेज दें ताकि मैं उनके साथ रह सकूं। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा यह वरदान अवश्य पूरा होगा, लेकिन तुम्हें इस संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। जब समय आएगा तब तुम दोनों को मेरे धाम में स्थान मिलेगा और वहां तुम अपने पति के साथ हमेशा के लिए रहोगी। इसके बाद चंद्रभागा ने पूरे जीवन भगवान विष्णु की भक्ति और रमा एकादशी का व्रत निरंतर किया। समय के साथ जब उसका शरीर छोड़ने का समय आया, भगवान विष्णु के दूत उसे अपने पति शोभन के पास ले गए। वहां दोनों को दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वे विष्णु लोक में अमरत्व को प्राप्त हुए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।